क्या दालों में फिर से तेजी लौटने वाली है? क्या उड़द में 400 रुपए की ओर तेजी आ सकती है? क्या तुअर फिर 8,500 रुपए का स्तर छू सकती है? और मूंग में आखिर गिरावट क्यों नहीं आ रही? अगर आपका भी कारोबार उड़द, मूंग, तुअर से जुड़ा है तो आज की रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सारे सवालों के जवाब तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। तो आज इस रिपोर्ट में हम जानेंगे तीनों प्रमुख दालों जैसे कि उड़द, मूंग और तुअर के बाजार के बारे में। तीनों बाजारों में अलग अलग संकेत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक बात समान है, फिलहाल बड़ी गिरावट के संकेत कहीं भी नहीं देखे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उड़द के बाजार के बारे में। तो उड़द में पिछले सप्ताह अच्छी तेजी देखने को मिली है। गुजरात और मध्य प्रदेश की नई आवक लगभग समाप्त हो चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का लोकल माल भी बाजार में काफी हद तक खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई में रंगूनी उड़द की बिकवाली महंगे भाव पर हो रही है, जिससे घरेलू बाजार को भी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि उड़द के भाव करीब 300 रुपए बढ़कर 9,450 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? आखिर बाजार में माल की उपलब्धता सीमित है और दाल मिलों की खरीद लगातार बनी हुई है। ऐसे में बाजार के जानकारों का मानना है कि उड़द में अभी 300 रुपए से लेकर के 400 रुपए प्रति क्विंटल तक की और भी ज्यादा मजबूती देखने को मिल सकती है। अब अगर आपके पास खरीद की योजना है तो बाजार पर नजर बनाए रखते हुए चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। अब इसी में आगे हम बात कर लेते हैं मूंग के बाजार के बारे में। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में नई मूंग की आवक बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के माल की मांग अभी भी बनी हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का सरकारी स्टॉक भी बाजार में आ रहा है, जिससे सप्लाई बनी हुई है। इसी कारण फिलहाल मूंग के भाव 6,500 रुपए से लेकर के 7,800 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मूंग के बाजार में बड़ी गिरावट आएगी? फिलहाल ऐसा देखने से लग नहीं रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नई आवक का दबाव भी बना हुआ है। इसलिए बाजार में ना तो बड़ी तेजी के संकेत हैं और ना ही ज्यादा बड़ी गिरावट की संभावना जताई जा रही है। यानी कि फिलहाल मूंग बाजार एक सीमित दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे तुअर के बाजार के बारे में। तो तुअर में पिछले सप्ताह अच्छी तेजी देखने को मिली थी। हालांकि सप्ताह के अंत में मुनाफा वसूली की वजह से भाव कुछ नीचे आए थे, लेकिन बाजार की बुनियाद अभी भी मजबूत बनी हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो बाजार में हाजिर माल की उपलब्धता अभी भी सीमित बनी हुई है। इसके अलावा म्यांमार से आने वाले शिपमेंट में देरी हो रही है और चेन्नई में भी स्टॉक ज्यादा नहीं बचा है। यही वजह है कि बाजार जानकारों का मानना है कि मौजूदा गिरावट ज्यादा लंबी नहीं चलेगी और तुअर के भाव दोबारा 8,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर बात की जाए निष्कर्ष की, तो उड़द के बाजार की सबसे पहले बात करें तो उड़द में फिलहाल सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई दे रही है और आगे भी तेजी बनी रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मूंग में नई आवक के बावजूद बड़ी गिरावट के संकेत नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बाजार फिलहाल सीमित दायरे में ही रहने की संभावना है। वहीं तुअर में सप्लाई की कमी और आयात में देरी आगे फिर से तेजी का आधार बना सकती है। अगर आप व्यापारी हैं तो उड़द और तुअर के बाजार की चाल पर नजर रखते हुए खरीदारी की रणनीति आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। और अगर आप किसान हैं तो जल्दबाजी में बिक्री करने के बजाय बाजार की दिशा और सप्लाई की स्थिति पर नजर बनाए रखें। फिलहाल दाल बाजार का संकेत साफ है, बड़ी गिरावट नहीं है, बल्कि चुनिंदा दालों में मजबूती की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। बस इतना याद रखें कि बाजार में हमेशा ही उतार या चढ़ाव बना रहता है, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें और न्यूज अपडेट्स पर नजर रखें। और अगर आप भी जानना चाहते हैं दलहन के बाजार से जुड़ी ताजा अपडेट तो अभी कमेंट करें अपना नंबर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी ताजा अपडेट आपसे मिस ना हो।